वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग कॉमर्स एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे स्टोरेज की टेक्निक्स। बेसिकली हम चैप्टर पढ़ रहे हैं स्टोरेज ऑफ मटेरियल, जिसमें हमने स्टोरेज ऑफ मटेरियल पढ़ लिया है, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए हैं, मेथड्स ऑफ स्टोरेज पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे स्टोरेज की टेक्निक्स। सो फर्स्ट वन इज कोडिंग एंड क्लासिफिकेशन। इस टेक्निक में हर आइटम को एक यूनिक कोड दिया जाता है। बेसिकली ये कोड उस आइटम की कैटेगरी, जगह और दूसरी जानकारी बताता है। इसे सामान को ढूंढना और उसका हिसाब रखना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है पहले सामान को उसके नेचर, जैसे कि रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, साइज या वैल्यू के हिसाब से कैटेगराइज में बांटा जाता है। देन कोडिंग में होता है, फिर उसका हम कोड देते हैं। हर कैटेगरी को, हर आइटम को एक अलग अलग कोड दिया जाता है। ये कोड नंबर और लेटर का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। लाइक रॉ मटेरियल को हमने कोड दे दिया RM, फिनिश गुड्स को कोड दे दिया FG सॉरी। इससे क्या होता है, इन्वेंट्री का कंट्रोल बेहतर होता है और गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं और सामान को जल्दी से जल्दी ढूंढा जा सकता है। ठीक है जी। देन सेकेंड वन इज बिन सिस्टम। बिन सिस्टम क्या होता है? बिन एक छोटा कंटेनर या जगह है जिसमें सामान रखा जाता है। बिन सिस्टम एक तरीका है जिसमें हर आइटम को एक स्पेसिफिक बिन में रखा जाता है और उस बिन को एक यूनिक कोड दिया जाता है। ये छोटे पार्ट्स या आइटम्स को स्टोर करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। बिन कार्ड, हर एक उसके ऊपर हर बिन के साथ एक कार्ड या टैग लगा होता है। इस कार्ड पर बिन का कोड, आइटम का नाम और उसकी क्वांटिटी लिखी होती है। और जैसे ये फर्स्ट हो गया बिन कार्ड, देन इज टू बिन सिस्टम। इसमें एक आइटम के लिए दो बिन्स होते हैं। जब पहले बिन के सामान खत्म हो जाता है, दूसरे बिन से इस्तेमाल किया जा सकता है और हम फर्स्ट बिन को भरने के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इससे क्या होता है, छोटी जो आइटम्स होती हैं उनका हिसाब रखना आसान होता है और स्टॉक आउट से बचा जा सकता है बेसिकली। देन इज साइंटिफिक लेआउट। साइंटिफिक लेआउट इज बेसिकली का मतलब है कि वेयरहाउस को इस तरह से डिजाइन करना कि सामान को स्टोर करने, उठाने और मूव करने में कम से कम समय और मेहनत लगे। इसे हर जगह का सही उपयोग हो। लाइक इज ग्राउंड लेवल फास्ट मूविंग आइटम्स नियर इशू कंटेनर। इसमें ये है, फास्ट मूविंग आइटम्स में ये है जो सामान जल्दी दिखता है, उसे वेयरहाउस के एंट्रेंस या पैकिंग एरिया के नजदीक रखा जाता है। जो आइटम्स स्लो मूविंग है उसे पीछे या कम पहुंच वाली जगह पर रखा जाता है। रास्ते इतने बड़े होने चाहिए कि लोग और मशीन आसानी से मूव कर सकें उस स्टोर में। इससे क्या होता है, लेबर का टाइम का खर्चा कम होता है, काम की एफिशिएंसी बढ़ती है और एक्सीडेंट का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। देन इज लास्ट इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। आजकल के दौर में स्टोरेज को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। लाइक बार कोडिंग, RFID, ERP। इससे क्या होता है, जैसे लाइक बार कोडिंग और RFID में क्या होता है, हर आइटम पर बार कोड या RFID टैग लगाया जाता है। स्कैनर से स्कैन करके सामान का हिसाब तुरंत रिकॉर्ड किया जाता है। इससे मैनुअल डेटा एंट्री की गलती से बचा जाता है। देन इज ERP सिस्टम। ERP सिस्टम इज बेसिकली, जैसे टेली में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, ऐसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके अलावा वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये एक सॉफ्टवेयर है जो पूरे वेयरहाउस को मैनेज करता है। इससे आप जान सकते हैं कि कौन सा सामान कहाँ है, कितना बचा है और किस ऑर्डर में, ऑर्डर को कब भेजना है। देन जो आजकल बिल्कुल नया है विच इज रोबोटिक्स। रोबोट सामान उठा के रखने और ऑर्डर पिक करने का काम करते हैं, जिससे ह्यूमन की लेबर है उसकी मेहनत कम हो गई और उसकी गलती से बचा जा सकता है। ठीक है जी। जो ये चार हैं जो स्टोरेज की टेक्निक्स हैं, इन्हें मैंने आपको डिटेल में बता दिया। So this is all about today's lecture. Thank you so much for watching.